अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 से पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज़। अब वही डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहा गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है इसके हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने चूज़ किए हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4। इसके पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हमें गिवन है, हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हेयर a इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 3 एंड c इज़ इक्वल टू कांस्टेंट विच इज़ -1। ये तीनों वैल्यूज़ हमने निकाली a b c की। अब हम चुन के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट में शॉर्टकट d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये इक्वल है b² - 4ac के। तो b और यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, b की जगह आ जाएगा 3 और चूँकि इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -4ac। a हमारे पास 2 है और c हमारे पास क्या है, -1 है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा। 9 + 8 हमारे पास क्या बन रहा है, 17 बन रहा है। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। मींस कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 भी सिमिलरली a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू -7 एंड c इज़ इक्वल टू -2। ए बी सी की वैल्यूज हमने निकाली। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब b² - 4ac इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। -7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4ac। a हमारे पास 4 है और c हमारे पास क्या है, -2 है। -7 का स्क्वायर चूँकि नेगेटिव है, नेगेटिव का इवन पावर जो है हमेशा पॉजिटिव के इक्वल होता है, तो माइनस स्क्वायर की वजह से इग्नोर हो जाएगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर जो है वो 49 की इक्वल है। अगेन माइनस माइनस हमारे पास प्लस आता है, 4 4 ज़ा 16 और 16 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 बन रहा है। 49 + 32 से बन रहा है 81। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 81। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसकी जो रूट्स है उसकी नेचर हमने फाइंड आउट करना है। मेथड वही है, हमें गिवन है a², क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें से हम a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 1, b है हमारे पास -23 एंड c इज़ इक्वल टू 120। x² - 23x + 120 इज़ इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² - 4ac के इक्वल। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं b² - 4ac, यानी -23 का स्क्वायर -4ac। ये हमारे पास 1 है और c हमारे पास 120 है। -23 का स्क्वायर बन रहा है, यानी आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, 23 मल्टीप्लाई बाय 23, 23 मल्टीप्लाई बाय 23। ये हमारे पास बन रहा है 529, 529। और ये माइनस और 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 बन रहा है हमारे पास। 529 से माइनस करेंगे 480 तो ये बन रहा है हमारे पास 49। तो 49 हमारे पास पॉजिटिव भी है, क्या है हमारे पास, देखो पॉजिटिव भी है हमारे पास और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, यानी 7 का स्क्वायर बनता है। तो जब पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो तो इसका मतलब हुआ कि
इस इक्वेशन के रूट्स जिसकी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी आ गई और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, तो इसका मतलब हुआ रूट्स सो द रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स जो है, इस इक्वेशन के रूट्स जिसकी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, तो इसकी रूट्स क्या है, रेशनल भी हैं, ये रेशनल और ये अनइक्वल। तो इस इक्वेशन के रूट्स रेशनल और अनइक्वल हैं। आते हैं हम दूसरे की इक्वेशन की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। हेयर a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 7 और c इज़ इक्वल टू -13। अगेन हम डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करते हैं और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a 3 है और c हमारे पास क्या है, -13 है। 7 का स्क्वायर 49 की इक्वल होता है, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, 4 3 12 आता है और 12 हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास इक्वल आ रहा है 156 के। 156 के साथ हम प्लस करेंगे 49, तो ये बन रहा है 205। अब देखो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव तो आ गई, पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। 205 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो जब किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा तो इसका मतलब हुआ ये सिर्फ पॉजिटिव है, और सिर्फ पॉजिटिव जो है दूसरी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सो द रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स जिसकी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट की आर रियल, इसके रूट्स क्या बनेगी, रियल बनेगी और अनइक्वल बनेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि एक परफेक्ट के फाइंड आउट करे और एक परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन हमें गिवन है। क्या मतलब, अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तो ये बात याद रखिएगा उसके रूट्स इक्वल आती है। क्या मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, मैं इसको x² + 6x + 9 कर रहा हूँ, ये एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। मैंने सपोज़ किया x² + 6x + 9, ये एक एक्सप्रेशन है। चूँकि इक्वलिटी साइन नहीं है साथ, इस वजह से ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है। अब इस एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, यानी x² + 3x + 6x + 9, ये अगर हम क्लोज करेंगे तो ये क्या बन रहा है, x + 3 होल स्क्वायर बन रहा है। और x + 3 होल स्क्वायर का मतलब है x + 3 2 टाइम्स, x + 3 और x + 3। अब अगर इसी एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन बनाएंगे, = 0 मैंने डाल दिया, = 0 मैंने डाल दिया, = 0 मैंने डाल दिया, तो इसका मतलब हुआ इन दोनों प्रोडक्ट का, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब हुआ x + 3 = 0 और x + 3 = 0। तो इसका मतलब हुआ x = -3 एक रूट आ गई और x = -3 दूसरी रूट आ गई। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये चीज़ बताई थी आप लोगों को कि वो एक्सप्रेशन जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, अगर हम उसको इक्वेशन बनाएंगे तो उसके रूट्स क्या आती हैं, इक्वल आएगी। और इक्वल रूट्स के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, या डिस्क्रिमिनेंट वाली प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी है, वो ये हैं कि फॉर इक्वल रूट्स, ये याद रखें, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट = 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आती है, 0 की इक्वल आती है। यानी जिस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं उसकी डिस्क्रिमिनेंट लाजमी 0 आएगी। तो हमें कहा गया है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है तो के फाइंड आउट करें। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे हम a, b और c की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। a हमारे पास है x² का कोफिशिएंट यानी k², b हमारे पास है x का कोफिशिएंट यानी 2 × k + 1 और c हमारे पास है 4। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई a, b और c की।
चूँकि हमें कहा गया है कि एक्सप्रेशन इज़ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर के एक्सप्रेशन के तो रूट्स इक्वल आती है, तो उसकी डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल लेंगे हम। तो हम यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हैं, फॉर परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन, ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोगों ने पूरी स्पेलिंग लिखनी है। फॉर परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आती है, 0 की इक्वल आती है, और डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है, b² - 4ac = 0। हमने डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac 0 की इक्वल कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल करने के बाद यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। b हमारे पास है 2 × k + 1, 2 × k + 1, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी b के ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर पुट करने के बाद -4, a हमारे पास है k² और c है हमारे पास 4 = 0। आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्क्वायर 2 को मिल जाएगा 4 बन जाएगा, स्क्वायर k + 1 को मिल जाएगा k² + 2k + 1 आ जाएगा, और ये 4k² मल्टीप्लाई हो जाए, 4k² के साथ मल्टीप्लाई होगा 4k² आ जाएगा, और ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये एज इट इज़ आने के बाद 4 दोनों से हम कॉमन करेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, k² + 2k + 1 बच जाएगा, और ये 4 तो कॉमन चला जाएगा, -4k² बच जाएगा = 0। ये 4 वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, k² से 4k² माइनस करेंगे तो -3k² आ जाएगा, +2k और +1 = 0 आ जाएगा। k² हमें पॉजिटिव में चाहिए, माइनस कॉमन करेंगे या -1 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3k², साइन चेंज हो जाएगी, -2k - 1 = 0। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में 3k² पर आ जाएगा -3k + k - 1 = 0। अब आगे हमारे पास 3k कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा k - 1, और k - 1 ऑलरेडी है तो इधर से +1 कॉमन करेंगे, k - 1 = 0। 3k + 1 एक फैक्टर बन जाएगा और k - 1 दूसरा फैक्टर बन जाएगा। दूसरा फैक्टर बनाने के बाद दोनों को हम 0 की इक्वल करेंगे, इधर 3k + 1 = 0 और k - 1 = 0। 3k + 1 0 की इक्वल है तो k हमारे पास आ जाएगा -1/3, और इधर k आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई, एक हमारे पास -1/3 और दूसरी वैल्यू हमारे पास k की आ रही है 1। तो जब हमने k की दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट की तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ अगर k की जगह हम इस एक्सप्रेशन में कोई भी एक वैल्यू पुट करें, या -1/3 पुट करें या 1 पुट करेंगे, फिर इसका हम अगर रूट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इक्वेशन बना के हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो दोनों के रूट्स इक्वल आ जाएगी, और अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसके 3 पार्ट्स हमें गिवन है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 मैं सॉल्व करवाऊँगा। पार्ट नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि फाइंड k फाइंड आउट करना है इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अगर नीचे जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स क्या हों, इक्वल हों, तो डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी तो आप लोगों को याद होगी कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 की इक्वल होती है। सबसे पहले हम स्टेप क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ये चीज़ हमें गिवन है। क्या चीज़ गिवन है हमें, इक्वेशन हमें गिवन है, यानी पार्ट नंबर 1 में इक्वेशन हमें गिवन है। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस वजह से हमने a, b और c की वैल्यूज़ निकाली। a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x 3k, और c हमारे पास कांस्टेंट है 3। a b c की वैल्यूज़ निकालने के बाद फॉर इक्वल रूट्स, जब रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट हम 0 की इक्वल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू है, b² - 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। आगे हम स्टेप में क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की जगह आ जाएगा 3k, यानी 3k का स्क्वायर, क्योंकि b² आ रहा है, -4ac
-4 एज इट इज़ आ जाएगा और a की जगह 2k - 1 आ जाएगा और c की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर? यानी b² - 4ac में हमने वैल्यूज़ पुट की। स्क्वायर 3 को मिल जाएगा 9 बन जाएगा, k को मिल जाएगा k² बन जाएगा। ये 4 मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 12 बन जाएगा और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा 2k - 1 एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। 9k² एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये -12 हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 2k - 1 के साथ, तो -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 और साथ में k आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बन जाएगा, 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा। तीनों से मैंने 3 कॉमन किया तो अंदर बच जाएगा 3k², इधर 24 से 3 कॉमन चला जाएगा 3 8 ज़ा बच जाएगा और 12 से 3 कॉमन चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ और राइट साइड पे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इस वजह से मैंने रिप्रेजेंट ही नहीं किया, मेंशन ही नहीं किया। आगे हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। 3 4 ज़ा 12, मिडिल टर्म को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 12 बन जाए और कंबाइन करने से -8 बन जाए। तो हम -6 और -2 में ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद हमने 3 की यहाँ से कॉमन किया और -2 और -2 मैंने यहाँ से कॉमन किया तो k - 2 बच जाएगा। k - 2 दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन आ जाएगा और 3k - 2 बच जाएगा इज़ इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इधर x - 2 इज़ इक्वल टू 0 और 3k - 2 इज़ इक्वल टू 0। k - 2 अगर 0 के इक्वल है तो -2 राइट साइड पे आके +2 बन जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी +2 और 3k - 2 अगर 0 के इक्वल है तो -2 राइट साइड पे जाके +2 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो k की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में अगेन हमें एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, के फाइंड आउट करना है। तो के फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसमें से हम a b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। a b और c की वैल्यूज़ निकालने के बाद अगेन वही हम करते हैं फॉर इक्वल रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें कहा गया है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो के फाइंड आउट करें। तो के फाइंड आउट करने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल लिया, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4 इसी वैल्यूज़ पुट की हमने। b की जगह आ जाएगा -5 × k + 1, a की जगह आ जाएगा 3k + 2 और c की जगह आ जाएगा 2k + 3। स्क्वायर -5 को मिल जाएगा 25 बन जाएगा, पॉजिटिव 25 स्क्वायर k + 1 को मिल जाएगा k + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। 3k को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2k के साथ 6k², 3k को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9k आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और साथ में k आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 25 एज इट इज़ आ जाएगा। एक k + 1 होल स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर दिया a + b होल स्क्वायर वाले फार्मूला की मदद से, तो ये k² + 2k + 1 बच जाएगा। -4 हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन -4 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -24 k² आ जाएगा। इधर इन दोनों को हम पहले प्लस करते हैं, लाइक टर्म्स है। 9k और 4k जब प्लस हो जाएगा तो 13k आ जाएगा और 13k के साथ -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -52k आ जाएगा। -4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। इधर हमने 25 को अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने ये एज इट इज़ आ जाएगी ये वाली टर्म्स। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये देखो ये अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन किया, तो इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स है। 25k से 24k² माइनस हो जाएगा तो k² आ जाएगा। स्टार जिसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है ये दोनों लाइक टर्म्स है। 50k - 52k ये -2k आ जाएगा और 25 से 24 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। k² - 2k + 1 मिडल टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला भी क्लोज कर सकते हैं। k + 1 होल स्क्वायर बन रहा है, सॉरी k - 1 होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, k - 1 होल स्क्वायर क्योंकि -2k है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 होल स्क्वायर। k - 1 होल स्क्वायर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा k - 1 इज़ इक्वल टू 0 और k इज़ इक्वल टू -1 है तो राइट पे आके +1 बन जाएगा। क्या किया हमने लास्ट स्टेप में, k² - 2k + 1 को हम क्लोज करेंगे तो k - 1 होल स्क्वायर बन जाएगा इज़ इक्वल टू 0
और दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करने के बाद इधर स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ k-1 बच जाएगा और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 के इक्वल होता है। आगे स्टेप में k-1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, -1 यहाँ आके +1 आ जाएगा। तो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूँ लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू 1। तो k इज़ इक्वल टू 1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ k की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, वैसे कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हुआ इसके रूट्स फिर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे और इसके डिस्क्रिमिनेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 की इक्वल आ जाएगा।